आज 20 जुलाई 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। आज सुबह अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में बहुत अच्छा मैच हुआ। पूरे मैच में ऐसा लगा कि अर्जेंटीना कहीं थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेन ही छाया रहा और इस स्पेन ने इस मैच को 1-0 से जीत भी लिया। लेकिन आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आने वाली 24 जुलाई 2026 को अपने हर एक शेयर होल्डर्स को 656 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। तो डिविडेंड देकर ही ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करने वाली है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना। आज बात एबट इंडिया के बारे में। ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि आने वाली 24 जुलाई 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है 656 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे कंपनी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट यानी कि डिविडेंड का अमाउंट देने वाली है। ये तो बात है डिविडेंड की, लेटेस्ट न्यूज की। जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 27,960 रुपीज का और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.18% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी जाकर अपना जो भी पैसा है किसी भी कंपनी पे लगाना। जब मार्केट लाल था, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 18.29% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 34,580 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 27,960 रुपीज का। ये तो बात है एक साल की। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में मायूस नहीं किया है और माला माल भी नहीं किया है, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 61.75% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 18,029 रुपीज का, जो आज के दिन है 27,960 रुपीज का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने 5 साल के बाद एक अच्छा खासा बेनिफिट निकाल के दिया है। ये तो बात रही रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 35,310 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 25,150 रुपीज का। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो आने वाली 24 जुलाई 2026 को एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है हर एक शेयर के बदले में 656 रुपए का। तो शेयर प्राइस महंगा जरूर है, लेकिन ये कंपनी कमाल का डिविडेंड दे रही है। ऐसा नहीं कि पहली बार दे रही है, पिछले साल भी इस कंपनी ने ऐसा ही डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया था और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा डिविडेंड के तौर पे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 59,529 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है और लार्ज कैप की कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनमें पूंजी यानी कि कैपिटल ज्यादा लगी होती है, जोखिम कम होता है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन ये कंपनी एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के देती है। पीबी रेशियो 12.47 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो ये बताता है कि कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो खराब है। यदि पीबी रेशियो 3 से ज्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 47.78 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.04। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने ऑर्डर्स खरीदे, प्रोजेक्ट्स में लगाए और उन प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया। इस कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है, 32.51% का है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा जो
आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है जब भी किसी भी कंपनी के आरओई को देखें तो ये देखें कि कंपनी का जो आरओई है वो हाई है या लो। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 730.36 का, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से लेके उससे ज़्यादा। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.70% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 2246.68 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी देनदारी को पे कर दे, इसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बचता है वही हर एक शेयर होल्डर्स के अकाउंट में कंपनी देगी। फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1785 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 6685 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 395 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट था वो था 1414 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा, जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज्यादा है, 74.99% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.66% का। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.77% का। बीआईआई की होल्डिंग है 1.42% की। एफआईआई की होल्डिंग है 0.16% की। तो आने वाली 24 जुलाई 2026 को आप नोट कर लीजिए, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड देने वाली है। फिर भी आप जिस पे पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।